हेलो दोस्तों, तो हम लेक्चर 5 में आ चुके हैं। इसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.3 का बचे हुए तीनों क्वेश्चन करेंगे, 4, 5, 6। तो हमें 4 क्या दिया है, चलो हम देखते हैं। 4 का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमें सबसे पहले इक्वेशन को लिखना रहता था और ये भी देखना रहता था कि इक्वेशन हमारा ax + by इक्वल टू सी के फॉर्म में है कि नहीं। तो हमारे दोनों इक्वेशन वैसे ही है। तो हम इक्वेशन लिख लेंगे 6x - 4y इक्वल टू -2l। इक्वेशन हमारा 1 और 8x - 3y इक्वल टू -2। इक्वेशन हमारा 2। अब इसके बाद हम d का वैल्यू निकालते थे, तो चलो हम निकाल लेते हैं d। इसमें हम फर्स्ट और सेकंड लिखते थे, तो इसमें लिख लेते 6, 8, -4 और -3। इसे सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में माइनस, तो 6 × -3 -4 × 8। अब इसे कर लेते हैं। 6 3 जा 18 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस है। और 4 8 जा 32 हो जाएगा और इधर माइनस है तो इधर माइनस हो जाएगा। अब हमारा -18, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, +32। अब ये माइनस प्लस माइनस, तो हम इसे माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14 और हमें प्लस में मिलेगा क्योंकि बड़े का साइन प्लस है। तो अब इसके बाद dx निकाल लेते हैं। इसमें हम x वाले वेरिएबल को छोड़ के दोनों लिखते थे और दोनों में फर्स्ट हम इसे लिखते थे c वाले को और उसके बाद v वाले को। लिख लेते हैं -12 -2, उसके बाद -4 और -3। अब सोल्व कर लेते हैं। -12 × -3 -4 × -2। ऐसे कर लेते हैं। 12 3 से हमारा होता है 36 और ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बीच में माइनस है। और 4 × 2 8 हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हम इसे माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 28। अब हम dy निकाल लेते हैं। हम dy में फर्स्ट और लास्ट को लिखते थे, तो फर्स्ट वाला लिख लेते हैं 6 8, लास्ट वाला -12 और -2। इसे भी कर लेते हैं। 6 × -2 हो जाएगा, -12 × 8 हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं। 6 2 जा 12 हो जाएगा, -12। फिर ये माइनस 12 × 8 हो जाएगा 96, वो भी माइनस में, -96। ऐसे कर लेते हैं। -12 और ये माइनस माइनस प्लस 96। अब हम इसे माइनस कर लेते हैं, तो हम माइनस करने में हमें मिलेगा 6 में 2 गया 4, -1 गया 8, हमें 84 मिल जाएगा। तो अब आगे सोल्व कर लेते हैं। हमें फॉर्मूला यूज़ करना था, बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, x इक्वल टू dx अपॉन में d एंड y इक्वल टू dy अपॉन में d। x निकाल लेते हैं। हमें dx कितना मिला 28 और हमारा d है 14। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 2। y का निकाल लेते हैं। dy हमें 84 मिला है और d हमें 14 मिला है, तो हमें y का वैल्यू 6 मिल जाएगा। तो आंसर लिख लेंगे x, y इक्वल टू 2, 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी हमारा ax + by इक्वल टू c की फॉर्म में दोनों इक्वेशन, तो इसे भी सोल्व कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट लिख लेंगे 4m + 6n इक्वल टू 54, ये इक्वेशन 1। सेकेंड है 3m + 2n इक्वल टू 28, ये हमारा है सेकेंड। अब इसके बाद हमें d निकालना था, तो d निकाल लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड लिखते थे, तो 4 3 6 और 2। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस था, तो 4 × 2 -6 × 3,
4 टू जा 8 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो हमें -10 मिल जाएगा। अब हम dx निकाल लेते हैं। dx में हम लास्ट वाला और ये लिखते थे, लिख लेंगे 54 28 6 और 2। इसे भी कर लेते 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 10 108 मिलेगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 168 मिलेगा। इसे माइनस करेंगे तो हमें -50 मिल जाएगा, नहीं -60। अब dy निकाल लेते हैं। इसमें फर्स्ट और लास्ट लिखते थे, तो फर्स्ट है हमारा 4 3 और लास्ट है 54 और 28। इसे कर लेते 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3। 4 8 जा 32, हाथ से आएगा 3 माइनस 2 162। हम इसे माइनस करेंगे तो -50 मिलेगा। अब हमें फॉर्मूला यूज करना था, तो कहते हैं बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x का फॉर्मूला क्या था, dx अपॉन डी, एंड y का फॉर्मूला था dy अपॉन में डी। x का निकाल लेते हैं, dx हमें मिल गया है -60 और x हमें मिला है -10, एंड dy हमें मिला है -50 और एक d मिला है हमें -10। सबसे पहले हम माइनस को सेपरेट कर लेंगे, तो ये हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इधर भी, तो हमें 60/10 मिल जाएगा एंड y का भी 50/10 मिलेगा। तो x का वैल्यू हमारा मिल जाएगा 6 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 5। आंसर लिख लेंगे x, y इक्वल टू 6, 5 is the solution of given equation। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 2 और x - y/2 = 1/2। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी इजी है, कितने लोग को हार्ड लगता है, लेकिन मैं इसे भी इजी बना देता हूँ। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे 2x + 3y = 2, ये हमारा इक्वेशन 1। इसे लिख लेते हैं x माइनस, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं y 1/2 लिख सकते हैं, और हमारा इक्वल टू 1/2। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम dx एंड dy का वैल्यू निकालते हैं, तो d है हमारा, d में फर्स्ट और सेकंड को लिखते हैं, तो फर्स्ट में हमें दिया 2 और इधर x दिया तो मतलब 1 है, इसमें 3 और इसमें हम लिखेंगे -1/2। इसे कर लेते 2 इंटू -1/2 माइनस 3 इंटू 1, ये हमारा कट जाएगा, हमें मिलेगा -1 - 3 1 जा 3, तो हमें मिल जाएगा -4। अब आगे देखते हैं। अब dx निकाल लेते हैं। इसमें हम लास्ट और सेकंड लिखते थे, तो लास्ट है हमारा 2 1/2 और 3 -1/2। आगे देखते हैं 2 इंटू -1/2 माइनस 3 इंटू 1/2। फिर से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा -1 इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे 3 1 जा 3, इधर है हमारा माइनस और अपोन में है 2, हमें क्या मिला है -1 -3 और अपोन में 2। तो हम अगर अपोन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नीचे वाला सेम है, फिर उसे हम माइनस कर लेंगे। तो अगर इसमें माइनस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर -2 हो जाएगा और अपोन में 2 हो जाएगा, फिर -3/2। अब इसे कर लेते हैं, ये हमारा सेम है तो अपोन में हम इसे 2 लिख लेंगे और -2 - 3 इक्वल टू -5/2। अब हम dy निकाल लेंगे। इसमें फर्स्ट और लास्ट, तो हमारा फर्स्ट 2 1, लास्ट 2 1/2। इसे भी देख लेते हैं 2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1, 2 हमारा कट जाएगा, हमें 1 मिलेगा, -2 1 जा 2।
तो मिल जाएगा -1। अब हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए था dx अपॉन में d एंड y के लिए था dy अपॉन में d। एक्स का देखते हैं सबसे पहले, हमें dx मिला है -5/2 और अपोन में हमें क्या मिला है d का वैल्यू -4। अगर हमें कभी भी ऐसा हो तो हमें ऐसा लिखना पड़ता है -5/2 इंटू इसका उल्टा कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1/-4 से क्लोज मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हमें मिलेगा, इधर मल्टीप्लाई तो हमें ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से कर लेंगे, -5 इंटू -1 मतलब 1 तो -5 हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू -4 है तो -8 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल होकर हमें मिलेगा 5/8। वाई का देख लेते हैं, डी वाई हमें मिला है -1 और ये डी मिला है -4 तो माइनस माइनस कैंसिल, वाई का वैल्यू हमें मिलेगा 1/4। यही हमारा आंसर है। एक्स का वैल्यू हमें मिला है 5/8, वाई का मिला है 1/4। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।